तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके द्वितीय भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। आप बहुत संवेदनशील हैं, ईगोइस्ट बहुत हैं, कब किस बात पर चिढ़ जाएंगे, कब किस बात पर आपको गुस्सा आएगा, अनप्रेडिक्टेबल ऐसे लोग होते हैं। तो अपने को थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है। अपने मन की बात को उजागर ना करें, एक्सपोज होने से बचें। आप व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब क्या निर्णय लेंगे वो आपके लिए खतरनाक होता है। तो उसको अपने को बैलेंस निर्णय लेने की जरूरत है। अपनी सोच को अच्छा रखना। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई धन के लिए कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको बड़े पैमाने पर धन मिलेगा और काफी अच्छा, धन के लिए बहुत ही अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, वाणी खराब नहीं बोलनी है, अच्छा बोलना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। और ध्यान रखना है आपको कि हार्ड वर्क करना। अगर आपने प्लान किया है तो कोई चीज कल पर मत टालिए, खूब मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। पत्नी की बात को माने, पत्नी से वाद विवाद न करें। पत्नी के साथ ईमानदार रहने की कोशिश करिए। बच्चों के साथ ईमानदार रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए, परिवार के प्रति कंसर्न रखिए, माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, अगर आप फिल्म में हैं, काम करते हैं, संगीत में फिल्म बना रहे हैं, तो आपके लिए वर्ष काफी अच्छा होगा। धन दान के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपकी महिला मित्र आपका सहयोग करेगी, उससे आगे बढ़ेंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, कैरियर उनका शानदार होगा। अपने पढ़ाई लिखाई, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए, जिनको अभी तक सफलता नहीं मिली, 2026 उनके लिए सफलता का वर्ष सिद्ध होगा। जो अविवाहित हैं उनका विवाह होगा। जिनकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए घर में किलकारी गूंजने का समय है। किलकारी गूंज सकती है। जिनकी शहनाई नहीं बजी, उनके घर में शहनाई भी बज सकते। तो ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको सावधानी क्या बरतनी है, कोई चीज कल पर नहीं टालना है, इनर सेंस की बात माननी है और अपने को द्वंद्व में नहीं रखना है। और यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। ओम श्रीं श्रीये नमः। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अगर भगवान विष्णु जी की आराधना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप छोटा मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। जो आपको अच्छा लगे इस मंत्र का जप करें। 5 फल, ऋतु फल, ऋतु जैसे जो फल उस समय का हो वो फल मंदिर में जरूर दान करें। गरीबों को खिचड़ी खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का दान करें। और बृहस्पतिवार के दिन गुरु माता को या अपने गुरु जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और गुरु माता को श्रद्धा के साथ आदर सहित उनको पीले रंग का वस्त्र उपहार में दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कि यह वर्ष कैसा रहेगा। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि बहुत जिद्दी हैं, गुस्सैल हैं, रिजिड हैं। रिजिड होना बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आपकी प्रतिभा का हनन करता है। तो एक तो गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने को बैलेंस रखना है। जुनून होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुनून पॉजिटिव होना चाहिए, नकारात्मक जुनून नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो मित्र मंडली है, कुछ ऐसे मित्र मंडली जो 2025 में आपको डिरेल किया, तो उस मित्रों को डिलीट करना है। अगर नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नए मित्र को बनाना है, सोच समझ के बनाना है। ना हो तो मित्र के बिना रहिए, ज्यादा अच्छा है। आपका सबसे अच्छा मित्र आपकी पत्नी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। तो अन्य जगह जाके अपने माता पिता को ही अपना मित्र बनाइए, उन्हीं के साथ मित्रवत बर्ताव करके उनकी देख रेख में रहेंगे तो आपके लिए वर्ष काफी अच्छा सिद्ध होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे, विवादों में पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना है कि विवादों से बचे। प्रॉपर्टी न खरीदो तो ज्यादा अच्छा है। सोच समझ करके, अगर मान लीजिए खरीदना ही चाहते हैं तो सोच समझ करके उसकी पूरी क्वेरी करके 3 स्टेप में करें, तब जाकर अच्छा होगा। संतान को लेकर के थोड़ा सा संतान से आपका मन दुखी रहेगा। संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, संतान से वाद विवाद हो सकता है। आपके धन की चोरी हो सकती है, तो उस पर ध्यान रखना है कि धन की चोरी ना हो, उस पर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तेज गति की गाड़ी न चलावें, दुर्घटना होने का भी डर है। लेकिन हेल्थ को लेकर के सचेत रहें, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात माने, माता पिता की बात को सुने। और खास तौर से अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई करियर के दृष्टिकोण से आपको अच्छा करियर आपका बन जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सफलता का यह वर्ष सिद्ध होगा।
अगर आप व्यापार करने की नई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप में जा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, पावर सेक्टर में जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से जो फिल्मी दुनिया में है उनके लिए यह वर्ष काफ़ी संघर्ष का है। अगर आपकी फिल्में फ्लॉप हो सकती है, आपको दिक्कतें आ सकती है। जो खिलाड़ी हैं वो खेल के क्षेत्र में उनका बल्ले बल्ले बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। तो देखा जाए तो वर्ष आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। बच्चों से दखलंदाजी न करें, बच्चों की लाइफ में उनको इनकरेज करें, उनकी आलोचना न करें। आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी बरतने का बहुत रिजिड है, एक्स्ट्रा इमोशनल है, तो अपने जो है वही दिखिए, अलग चीज दिखाने की कोशिश मत करिए, जो है वही दिखिए, अपने को गलत एक्सपोज मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, डिसबैलेंस इमोशन से बचिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कोई महिला आपको प्लाट कर सकती है जिससे आपका सुख चैन खराब हो सकता है, तो उससे बचना है। तीसरा, ध्यान रखना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति से, किसी स्ट्रेंजर से व्यापारिक लेन देन नहीं करनी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी? पूरे वर्ष पर्यंत हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का आपको जप करना है ताकि आपका जीवन प्रभावित न हो, आप पर हनुमान जी की कृपा बरसे। और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लाल वस्तु का दान करिए और अपने माता पिता का सम्मान करें, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। जो धनु राशि के जातक हैं, धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, और धनु राशि जो लग्न में इनका सूर्य बुध मंगल शुक्र बैठा, जब नया साल आ रहा है 26 जनवरी 1 जनवरी 2026 को जब प्रवेश कर रहा है, उस समय का जो बन रहा है, तो उसमें जो ग्रहों की पोजीशन है, उस समय धनु राशि में सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, तो बृहस्पति बहुत बढ़िया है, सूर्य वहाँ प्रकृति का आत्मा है, तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होगा, उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर काम करेगी, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट को जो उनका इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में बदल सकते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, सोच उनकी बहुत फर्टाइल होगी, अगर उसका 1/1000 अंश भी इम्प्लीमेंट कर लें तो महान उन्नत कर सकते हैं। तो यह वर्ष इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का है, उपलब्धियों के लिए है। पढ़ाई का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रतियोगी परीक्षा का क्षेत्र, इसमें खूब आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा, धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होगी, जो दायित्व दिया जाएगा उसको अच्छा करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए वर्ष काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। यह वर्ष चूंकि धनु राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, इनके रिश्ते एक्सपोज होंगे, जिनके बहुत क्लोज हैं उनसे इनको मानसिक आघात पहुंचेगा, उनको धोखा मिल सकता है, तो सोच समझ के रहेंगे, तो इनके रिश्ते एक्सपोज होंगे। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड इनको धोखा दे देगी, तो उससे ये किनारे होंगे, थोड़ा डिटोरेट हो सकते हैं, तो उस पर भी इनको ध्यान रखना है। और माता पिता, भाई बंधु, परिवार जिसके प्रति बहुत डेडिकेटेड है कि हमारे बड़ा खास है, ये है, उससे भी इनको चीटिंग मिलेगी, तो इनको उस रिश्ते को लेकर के इनको बहुत केयरफुल रहने की। रिश्तों का पर्दाफाश हो सकता है, रिश्तों का पर्दाफाश में धनु राशि वालों को सावधान रहने, रिश्तों का पर्दाफाश होगा, उससे इनको टूटने की जरूरत नहीं है, उससे सीख के आगे बढ़ने की जरूरत है। मतलब अपने मन को तटस्थ रखते हुए, रिश्तों का ज्ञान करते हुए, उससे प्रभावित न हो, अपने कार्य को करें, तो इनके कार्यों में प्रगति होगी, व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति होगी, कैरियर को लेकर के अच्छा करेंगे, धन की स्थिति अच्छी होगी, इनकी महत्वाकांक्षाएं कार्य रूप में परिणत होगी। तो देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्ते एक्सपोज होंगे, इससे उनका मन को आघात पहुंचेगा। दूसरा, इनका जो शनि और राहु, मीन राशि का शनि चतुर्थ भाव बैठा, तो गाड़ी खरीदने की प्लान इनके सफल होगी, घर बनवाएंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, परिवार के प्रति जो भी इनका दायित्व अच्छे से करेंगे, और ये बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, रेस्टलेस होंगे, तो पूरा वर्ष इनका कठोर परिश्रम में बीतेगा, अपने जुनून के द्वारा कार्य को प्राप्त कर लेंगे। और धनु राशि वाले ओवर थिंकिंग भी बहुत भी हैं, और इनका जो बृहस्पति इनको बहुत आगे बढ़ाएगा, भाग्य इनका साथ देगा, तो कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, पत्नी की सेहत को लेकर के जो चल रहा है वो भी इनका ठीक हो जाएगा, और कैरियर धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो जो विद्यार्थी हैं उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा कर, अच्छे अंक पाएंगे, उनकी जो इमेज खराब होती है कि पढ़ता नहीं है, नंबर नहीं लाता, इस बार अपने को अच्छा प्रूफ कर, अपने को प्रूफ करने में सफल रहेंगे। जो खिलाड़ी हैं अभी तक 2025 में निराश थे, वो 2026 में बहुत उनको अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट आएगा, उनको आशा अनुकूल
फल मिलेगा, अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो विधि के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, उससे इनको बड़ा लाभ मिलेगा, उनके व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, पैसा आएगा, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, तो बहुत सारे कार्य इनके होंगे। अगर कोई एजुकेशन फील्ड में है तो वाइस चांसलर हो सकता है, प्रोफेसर हो जाएगा, एचओडी हो सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जो राजनीति के क्षेत्र में, वो राजनीति में सर्वोच्च पद पर जा सकता है, कैबिनेट मंत्री हो सकता है, अपने प्रदेश में का मुखिया हो सकता है, तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कद पर भी बढ़ेगा। जो फिल्म बना रहे हैं लोग, कोई नया, मान लीजिए कि कोई नया प्रोड्यूसर है, नया डायरेक्टर है, उसकी फिल्में हिट हो जाएगी, उसकी एक नई पहचान बनेगी। कोई नई अभिनेत्री आई हुई है, उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, उसकी एक अलग पहचान बनेगी। हेल्थ कैसा रहेगा? हेल्थ कैसा? हेल्थ के दृष्टिकोण से ठीक है, हेल्थ भी इनका बहुत, हेल्थ और मनी भी अच्छा है। हाँ, हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। तो यह वर्ष धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ कल्पना टालें, जो करना आज ही करना है, और टालने की प्रवृत्ति छोड़ दें, और ओवर ईटिंग ना करें। इनका स्टमक अपसेट हो जाता है। इनको ध्यान रखना है कि खान पान पर नियंत्रण रखें, ओवर ईटिंग ना करें, स्वादिष्ट चीज़ मिले तो ओवर ईटिंग ना करें, तो थोड़ा सा कम खाएं, गम खाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पूरा वर्ष इनके लिए अच्छा हो तो इनको क्या करना है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। प्रातः काल उठें तो माता पिता प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु माता पिता, उन्होंने ही पहला चीज़ बोलना सिखाया, चलना सिखाया, तो उनका चरण स्पर्श करें। ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें। राधे कृष्ण राधे राधे मंत्र का जप करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पीली वस्तु का दान करें। हल्दी की गांठ वर्ष पर्यंत अपने पास रखें, चाहे विद्यार्थी हो उसके लिए, उसकी एकाग्रता के लिए, कोई फिल्म में जा रहा है तो उसकी फिल्म में सफलता मिले उसके लिए, कोई प्रतियोगी परीक्षा तो वो भी रखे, जो व्यापारी हो वो भी अपने पास रखे, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है धनु राशि वालों को? सावधानी ये बरतनी है, सावधानी ये बरतनी, ओवर ईटिंग नहीं करना है। अच्छा। कोई चीज कल पर नहीं डालना है, और बहुत ज्यादा किसी पर ओवर फेथ नहीं करना। उपाय क्या है गुरुजी? उपाय यह है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष, एक तो प्रथम गुरु होते माता पिता, उनका चरण स्पर्श करे, प्रातः काल उठते ही ओम विष्णु नमः मंत्र का जप करे, हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जप करे, राधे राधे जपे, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की आराधना करे, भगवान द्वादश अक्षर जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करे तो बहुत अच्छा रहे। पीली वस्तु का दान करे, खिचड़ी का दान करे, और गो सेवा जरूर करें, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। उनके लिए देखा जाए, मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, तो इस प्रवृत्ति को बदलना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। धनु राशि की तरह मकर राशि भी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कब फायर हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलें, और पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के वर्ष इनके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कड़ा नहीं बोलना, खराब नहीं बोलना है, किसी के को ऐसे न बोले कोई आहत हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इनकी आदत है कल पर टालने की, हार्ड वर्क करें, इनको सफलता मिलेगी। सुख के संसाधनों में बड़े लगे रहते हैं, सुखी लग्जरी लाइफ लीड करते हैं ये। इनको ध्यान रखना है कि अगर बड़ा करियर बनाना है तो लग्जरी से थोड़ा दूर रहें, और बड़ा व्यापार करना चाहते तो अपने को आत्मसंयमित रखें, और कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे इनका सेहत प्रभावित हो, कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, तो अपनी इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखना है। माता पिता, पति पत्नी, बड़ा भाई बंधु, सबके एक रिश्ता अच्छा रखें, डेडिकेटेड है तो अच्छा रहेगा। शनि का क्या स्टेटस है मकर राशि में? मकर राशि वालों में शनि का स्टेटस ये है कि शनि इनका मीन राशि का 4th हाउस में है, तो गाड़ी, जमीन, जायदाद, माता का सुख, पत्नी का सुख, गर्लफ्रेंड का सुख, सारे सुख उनको मिले। लग्जरी की तरफ डिक्लाइन, मतलब ओरिएंटेड होंगे। 2026 में इनको लग्जरी मिलेगी, तो उधर इंक्लाइन ना हो, नहीं तो वो वंचित रह जाएंगे। लग्जरी को न प्राप्त करके कैरियर बनाने, चूंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, अच्छा, तो अवसर का लाभ उठावें। मतलब इनके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप लग्जरी की तरफ, चॉइस इनके हाथ में है, चॉइस इनके हाथ में है कि सुख लेकर के साल बर्बाद करना चाहते हैं कि मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, चॉइस इनके हाथ में है। तो ये क्या करें कि अपने को बैलेंस रहें, आत्मसंयमित रहें, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करें। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा वाला विद्यार्थी है, प्रतियोगिता में उसको सफलता मिलेगी।
खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी कोई नया नया उसका है, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। कोई महिला खिलाड़ी वो बहुत आगे बढ़ेगी, जो महिला प्रतियोगी, जो लड़कियां प्रतियोगी क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा रहेगा। तो मिला जुला करके काफी अच्छा है। उपाय क्या व्यापारियों के लिए अच्छा है। उपाय ये करना है कि इनको ध्यान रखना है कि तेज गति की गाड़ी न चलावें, वाणी पर संयम बरतें, किसी को बेवजह कोई बात न बोले, ब्लेम न करें, किसी को ठेस न पहुंचाए। ये तो खुद ही इतने सेंसिटिव है, ये दूसरों को लेकिन बोलते हैं ना, बोल देते हैं ना, गुस्से में आके बोल देते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करना ताकि आप दूसरों का हार्म ना करें। अगर आप अपनी और का ध्यान ये ध्यान रखना है कि शनि कर्मों का फल देने वाला है, तो जाने जाने में से कोई गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। शनि के लिए क्या करना है कि ओम संग सहस्रार इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी की आराधना करें और काली वस्तु का दान करें, सम्मी का पौधा घर में लगा ले तो अच्छा रहेगा। गरीबों की मदद करें। किसी ऐसे, अगर कोई उच्च पद पर है तो अपने पद का दुरुपयोग ना करे। कोई धनवान व्यक्ति है तो धन का दुरुपयोग ना करे। जुडिशरी में है तो न्याय का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि शनि खुद न्यायाधीश है। तो जो गलत करता है उसको दंडित करने का काम उसके कर्मों का फल। तो इसको ध्यान देना है कि अगर वो अच्छा करना चाहता है तो शनि के अनुरूप रहे तो आगे बढ़ जाएगा। ये बस ध्यान रखना है। और उपाय में होगा कि आप शनि के मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, गरीबों की मदद करिए, बंदरों को आप भुना हुआ चना गुड़ खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो कुंभ राशि वाले जातक है, इनको ध्यान रखना है कि इनका लग्न में राहु है, कुंभ राशि पर ही राहु है। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें 11 गुना कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब आप अपने अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, मेहनत से अच्छा फायदा करिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी महत्वाकांक्षाएं कार्य रूप में परिणत हो जाएगी और अपने व्यक्तित्व पर संयमित रहना है। व्यक्तित्व को लेकर के बहुत ज़्यादा इनको अवसर मिलेगा तो उनके व्यक्तित्व में विकास होगा, बहुत बड़े बड़े कार्य करने का अवसर मिलेगा तो कर सकते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, हार्ड वर्क करें, कोई चीज़ कल पर न टालें, क्योंकि आलसी बहुत हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, तो ये नहीं चाहते कि हम कुछ करें। मतलब इनकी मजबूरी ना हो तो बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, ये एसेंशियल है इनका तो उसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि बहुत बुद्धिमान है, फर्टाइल आइडिया, तो पढ़ाई लिखाई कैरियर के दृष्टिकोण से इनका ये वर्ष बहुत अच्छा। उच्च शिक्षा कर लेंगे, टेक्निकल फील्ड में आगे जाएंगे, जो भी जिस भी फील्ड में विद्यार्थी लगा उसमें उसको बड़ी सफलता मिलेगी। इनकम का जरिया इनका, अगर व्यापारी है तो यह वर्ष उसके लिए पैसे के लिए बहुत अच्छा है, चूँकि शनि का अंतिम चरण है तो जाते जाते शनि अच्छा करेगा। तो जिनको लॉस हुआ है, पिछले साल दिक्कत हुआ है, तो इस वर्ष उनके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी है, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। अगर सरकार से कोई पंगे हैं तो सरकार इनके फेवर में काम करेगा। न्यायालय में अगर कोई कोर्ट कचहरी, उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो इनके लिए वर्ष काफी, शनि जो है जाते जाते कुंभ राशि वालों को धन दे करके जाएगा और जो इनकी प्रॉपर्टी डूबी वो भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। इनका कार्य अच्छा 2026 कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि सावधानी और उपाय भी बता दें कुंभ राशि वालों को। सावधानी इनको ये बरतनी है कि एक तो आप किसी को दुख न दें, दूसरों की मदद करें, और जो बात आपको खराब लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। वाणी पर संयम बरतें, खान पान पर नियंत्रण रखें, कोई चीज़ कल पर न टालें। तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। हाँ, अपने इंट्यूशन की बात माने। अगर इंट्यूशन हो रहा है कि ये नहीं करना है तो फिर न करें। अगर कोई चीज़ है कि इसे करना तो उसको हिसाब से करें, आध्यात्मिक विकास होगा। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि इनको शनि के लिए ओम संग सहस्रार इस मंत्र का जप करें, काली तिल का दान करें, सरसों का तेल दान करें, तो शनि के लिए ठीक रहेगा। बड़ों का सम्मान करें, किसी को मतलब परेशान न करें ये जी। तो जो मीन राशि के जातक हैं वो मीन में ही शनि बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि पर। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष काफी शानदार होगा। एक तो आपका आध्यात्मिक विकास होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हेल्थ वेल्थ आपका ठीक होगा। जो वर्षों से आप परेशान चले आ रहे हैं आपकी परेशानी समाप्त होगी। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। अगर आपका कोई पुराना रोग व्याधि है जिसको लेकर आप परेशान है तो आपका रोग व्याधि भी दूर होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैरियर बहुत अच्छी होगी। आप घरेलू हैं तो घर की समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में बड़ा पद मिलेगा, आपका महत्व बढ़ेगा। अगर खिलाड़ी हैं तो खेल के क्षेत्र में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप व्यापारी हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट हैं तो उसमें चतुर्दिक विकास होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे और माता पिता से भी संबंध अच्छे होंगे। तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो कर्म कांड में रुचि रखने वाले जातक हैं
उनके कर्म कांड में विस्तार होगा, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक विकास होगा, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराएंगे। जो प्रवचन करते हैं या जो साधु संत हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है, उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। उनके लिए यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, यश के लिए दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपकी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, पूर्ण होने का वर्ष है। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, ओवर ईटिंग करने से बचें। गुरुजी, इनके लिए उपाय क्या है मीन राशि वालों? उपाय आपको क्या करना है कि आप एक तो उपाय ये करना है कि आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। माता लक्ष्मी जी की जरूर पूजा करें। ओम श्रीम श्रीये नमः श्री सूक्त का पाठ करें, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए 2026 2025 से काफ़ी अच्छा रहेगा।